अब वो औरतें, वो आंटियाँ कौन हैं, वो कहाँ पे रहती हैं, उनके नाम क्या हैं, मैं कुछ भी नहीं जानती। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ ना, ये समझ लें कि ये मेरी तरफ से आप रिप्लाई समझ लें, आप समझ लें कि मैं आज तक इस तरह की वीडियो नहीं बनाई कि मैंने सोशल मीडिया पे किसी को बोल के कोई जवाब दिया हो। आप मुझे आज तक बहुत सारे कमेंट्स आते रहे, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई, लेकिन मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है ना, मैंने आज तक किसी को सामने आके किसी के बारे में कोई किसी से बंदा कहता है ना फ्रॉड किया हो, किसी से मैंने कोई वादा किया हो वो तोड़ दिया हो, किसी से मैंने कोई पैसे लिए के खा लिए हों, किसी के साथ मैंने कोई ऐसे फ्रॉड किया हो, अल्लाह गवाह है मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ना ही मेरी इस तरह की सोच है। यकीन करें, जब हमारे घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे ना कि हमारे घर में पानी भरा हुआ था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम पानी जो पंप निकालने वाला ना वो ले सकें, उस टाइम पे भी मुझे हज़ारों लोगों ने मैसेजेस किए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहाँ टिकटॉक पे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आप ही, हम अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप प्लीज़ बताएं हम आपके लिए क्या करें, मतलब हम किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप बहुत परेशान हो, हमें अच्छा नहीं लगता देख के आप पानी आपके घर में आ गया, आप इतनी मुश्किल में हो। तब भी मैंने सबसे यही बोला कि आप सब मेरे लिए दुआ करें, और अगर आप मुझे कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मतलब सब्सक्राइब करें या वीडियोस वॉच करें, मुझे यही सपोर्ट चाहिए। मैं किसी से, ये होता है ना कि आप मुझे कोई पैसे दो, मुझे इस तरह की किसी से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर, ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि जब तक किसी को आपसे कोई लालच नहीं होगा ना, आपको कोई कुछ भी नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे इतना नफसा नफसी का आलम है इस दौर में कि बच्चे अपने माँ बाप, बहन भाइयों तक को कोई कुछ नहीं देता, तो मुझे आप लोग क्यों देंगे? नो डाउट अल्लाह के नेक बंदे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी अपना अपनी सोच होती है। तो मुझे ये लगता है कि जो आपकी हेल्प कर रहा है, एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि उसको भी आपसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप कोशिश करें कि अपनी ज़रूरियात और अपने मसले जो है ना वो खुद ही सॉल्व कर लें, किसी को इन्वॉल्व मत करें। बाद में आप जो है ना वो अपना काना हो जाता है, वो हो जाते हो। तो मैंने आज तक सोशल मीडिया के ऊपर मैं कहती हूँ, एक बंदा सामने आके कह दे कि अस्मा मैं फेसबुक से बात कर रहा हूँ, अस्मा मैं टिकटॉक से बात कर रहा हूँ, या मैं यूट्यूब से बात कर रहा हूँ, आपको हेल्प की ज़रूरत थी, मैंने आपकी इतनी हेल्प की नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने मुश्किल दिन गुजार लिए, हमने कम खा के गुजारा कर लिया, हमने पानी घर से निकाल के अपने हाथों से गुजारा कर लिया, लेकिन हमने किसी से इस तरह का कुछ नहीं किया। उसके बाद अब तकलीफ मुझे किस चीज़ की हो रही है, कुछ मेरी बहनें हैं, बहनें नहीं कहूँगी, जो बहनें होती हैं ना वो अपनी बहनों के साथ ऐसा नहीं करती। वो आंटियां जो है ना, पता नहीं वो घरों में उनको मसले मसाइल है, उनको क्या परेशानी है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जो उनको उनसे ना मैं हज़म नहीं हो रही। अस्मा जो है ये कितनी चालाक और कितनी शातिर औरत है भाई। किस चीज़ की चालाकी मैंने की? क्या मैंने किसी की 1 लाख की चीज़ मैंने उससे 10,000 में फ्रॉड करके ले ली? नहीं ना। क्या मैंने किसी के साथ कोई ऐसे, मतलब मैंने ऐसा कौन सी चालाकी, आपने मेरी क्या चालाकी देखी? मैं किसी को लूट रही थी, आपने मुझे देख लिया? क्या मैंने ऐसा किया? मैंने कोई चालाकी नहीं की। और उसके बाद ये अस्मा कितना, ये बोलती कैसे, मेरे बोलने से मसला है, ये चलती कैसे, मेरे चलने से मसला है, ये अपने ससुराल वालों के साथ कैसे रहती है, उससे मसला है, ये अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ कैसे रहती है, उस चीज़ से मसला है। जब हमारे ऊपर टफ टाइम था ना, हम 5 बहन भाई और माँ बाप, बस यही हमारी फैमिली है, और हम ही एक दूसरे के साथ थे। अभी अल्लाह के करम से हमारे घर के थोड़े से हालात बदले हैं, तो अभी भी हमारे लिए सिर्फ यही लोग हैं। मैं नहीं समझती हमारा कोई रिश्तेदार है या हमारा कोई दोस्त है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। मुश्किल वक्त जो होता है ना, वो आपको सबके चेहरे दिखा देता है। हमने सबके चेहरे देखे हुए हैं, और इस वजह से हम अपने काम से काम रखते हैं, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, तो उसके बाद आप कहते हैं अस्मा, जो अगर मैं इतनी लालची और मतलबी हो, या सारा कुछ हो ना, तो यकीन करें बहुत लड़कियां आपने देखी होंगी शादी के बाद बदल जाती हैं। मैं वहाँ भी थी तो मुझे मेरे माँ बाप की फिक्र थी, मेरे बहन भाइयों की फिक्र थी। मेरे माँ बाप का घर बन रहा है, जितनी खुशी मुझे है किसी को भी नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठी हूँ। मेरे माँ बाप सुकून में होंगे, मैं सुकून में होंगी, ये मेरा रब जानता है। मुझे किसी को इस चीज़ की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ जी, ये सोशल मीडिया पे इस तरह के बातें, ये एक ने ना वीडियो बनाई मेरे बारे में, कहती है कि अस्मा आपने देखा होगा फ़ैन के घर गई थी, इसने बताया नहीं ये फ़ैन के घर क्यों गई। ये फ़ैन के घर गई तो इसके हाथ खाली थे, तो जब ये वहाँ से निकली तो इसके पास इतने बड़े बड़े शॉपर। वो फ़ैन जिनके मैं घर गई थी, वो भी उन्होंने मुझे बाखुदा इतना इंसिस्ट किया कि आप ही मेरी बेटी जो है ना वो आपको बहुत शौक से देखती है, तो प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं चली गई। हम लोग गए हुए थे जुमा बाज़ार। मैंने जुमा बाज़ार से इतनी सारी शॉपिंग की, वो सारी शॉपिंग में बता के भी गई थी कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। जब मैं घर आई, मैं घर आके भी वही चीज़ें दिखाई जो मैं लेके आई थी। मुझे समझ नहीं लगता कि इनकी आखिर
मेंटालिटी क्या है, ये क्या सोच की मालिक की औरतें हैं भाई। अपने घर को देखो, अपने मसले मसाइल देखो, अपनी परेशानियां देखो। आपको मैं क्यों नजर आ रही हूँ आखिर, मतलब मेरे साथ आपको ऐसी क्या तकलीफ है। और ये गीबत कितनी बुरी चीज़ है, आप किसी के पीठ पीछे बात कर रहे हो, आपके पास उस बात का कोई सबूत नहीं है, आपने उस चीज़ को अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देखा, बस आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, मैं पता नहीं कहाँ बैठी हूँ, आप वहाँ बैठ के बुराई कर रही हो। ये बस बड़ी चालाक औरत है, ये बड़ी होशियार औरत है, ये अपने बहन भाइयों के साथ ऐसे करती है, ये अपने माँ बाप के साथ ऐसे करती है। तो मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाइयों को लेके आप तो नहीं चल रहे, आप तो नहीं चल रहे ना, बिल्कुल ऐसा ही है ना। ये मतलब कि नो डाउट मैं मानती हूँ हमारी लाइफ सोशल मीडिया पे है, आप लोग बातें करेंगे, लेकिन बातों करने की भी एक लिमिट है। आप एटलीस्ट वो बात करें जो अगले बंदे की अक्ल तस्लीम करती है, जो आपको बात करते हुए महसूस ही नहीं होता कि भाई अपने 4 व्यूज़ के चक्करों में हम किसी बंदे के बारे में कैसी कैसी बातें करें। तो ये मैं साफ साफ कह रही हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी अपने काम से काम रखें मेरी लाइफ में, और मेरी चीज़ों को मैनिपुलेट करके उल्टा सीधा पेश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बहुत सुकून है। मेरे माँ बाप जानते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया, ये हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो आप हमारे उनसे बड़े खैर ख्वाह नहीं हो सकते। बाकी वो मेरे बहन भाई जो प्यार करते हैं, दुआएँ देते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन सब के लिए हमारी तरफ से भी ढेर सारी दुआएं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह लोग बातें करते रहते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने आज तक किसी को बुरा भला नहीं कहा, अभी भी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। किसी को जो है ना गलत साबित करने की कोशिश में ना इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कितना गिर जाता है। अभी भी मेरा मकसद ये है, मैं अभी भी आके नहीं कह रही कि वो खुद ऐसी हैं, वो खुद ऐसा है, नहीं भाई, वो आपका कॉल और फेल है, आप क्या करते हो ये मेरा। तो अभी ना हो रहा है दोपहर का टाइम और सुबह को काम शाम खत्म करके ना सब लोग सो गए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ली, क्योंकि आज मिस्त्री भी नहीं आए हुए थे तो कोई काम नहीं था। तो अभी उठे हैं तो सब कह रहे हैं भूख लग रही है। कभी हाशम आता है अम्मी मुझे 100 रुपया दे दो, कभी ऐसा आता है अम्मी कुछ खाने के लिए है। तो अब हमने ये सोचा कि हम ना उठते हैं थोड़े से ना चावल बना लेते हैं। तो रात को जब आए थे ना, वापस आए थे डॉक्टर के पास से कल, तो डॉक्टर ने वही लोशन वगैरह दिया था, रात को भी वो लगाया। अभी सुबह उठी हूँ फेस वॉश करके दोबारा वो लगाया, क्योंकि सनब्लॉक नहीं लगाया तो फेस ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं मेरे फेस पे कितना ऑयल है। तो वहाँ पे ना कश्मीर में माशाल्लाह छलियाँ लोग बहुत शौक से लगाते हैं। मतलब वहाँ पे आपको पता है नीम के प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे ऐसे ही चीज़ें उग सकती हैं ज़्यादातर। जैसे हमारी तरफ होते हैं ना चारा, ये चावल उगते हैं, गंदम उगती है, ऐसी चीज़ें नहीं वहाँ पे होती। तो यही सब चीज़ें उगती हैं वहाँ पे। तो लास्ट टाइम जब मैं उधर थी ना तो छलियाँ लगी हुई थी, लेकिन अभी वो कच्ची थी नीम के, तो उनके अंदर दाने नहीं बने हुए थे। तो जब अम्मी से मेरी बात हुई ना, तकरीबन 10 दिन हो गए इस बात को, मैं बता रही थी कि छलियाँ ना उस्मान ढूंढ के खा रहा है। तो मैंने कहा हाँ ना, मैंने कहा वो मैंने मिस कर दी। कहते हाँ ना, अभी तुम आओगी तो फिर तुम्हें भी खिलाएंगे। इस तरह से इतने ज़्यादा ये झालरें सी बनी हुई हैं, तो ये मुझे नहीं अच्छी लग रही। मैंने कहा इससे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे चारपाइयों पर डलने वाली चादरें हैं। तो मैंने ये झालर उतार रही हूँ, उतार के भी इतना प्यारा बॉर्डर है ये। तो ये चादर मैंने अम्मी से ले ली। मैंने अम्मी कहा कि सूट के साथ दुपट्टा नहीं होता 3 पीस का, तो फिर आप उसके साथ ब्लैक चादर तो सबके साथ चल जाती है। ये केक चावल अलग, मैंने कहा प्लेट्स में निकाल लेती हूँ ना, फिर दस्तरखान पे बैठ के ना सब बहन भाई खा लेंगे। वैसे जी हमारे चावल बन गए हैं, मैंने जल्दी जल्दी दस्तरखान लगा लिया। मैंने कहा सारे बहन भाई बैठ के दस्तरखान पे खाना खाए। मजेदार चावल बने हुए हैं बहुत। अम्मी से चावल बनाने लगी थी, मैंने अम्मी से कहा कि नहीं आप ना तड़के वाले बनाए, वो ज्यादा मजे के। आज किधर थे सारा दिन आप? हमने चावल बनाए, हम इंतजार करते रहे। मैं आया तो अंदर सुते पे थी। अच्छा, फिर आपके बाद हमने बनाए, बाद बनाए। यहाँ पे ना हमारा पंप लगा हुआ था, तो पंप उतार के घर ले गए। पंप की जगह पे लगा दिया पाइप। जब इसमें मिट्टी सारे प्लाट में भर जाएगी ना, तो फिर इसके बाद जितना ऊपर जहाँ पे है ना वो रैप किया हुआ है, वहाँ पे मोटर दोबारा रख देंगे जब तक नहीं घर बनता ना। निकाले नहीं है सारी ईंटें वगैरह, ये नहीं ईंटें निकाली, ये जो है ये जो नजर आ रही है ये खराब है, ये सुबह निकलेंगी। सही खराब क्यों है? इतनी रोड़े हैं, इतनी ईंटें निकाली है। अभी ये बाजार में निकालनी थी, वो लड़के चले गए थे, इसे हम सुबह निकालेंगे। थोड़ा मजदूर को लगा के निकलवा लो, इतनी ईंटें जाया तो नहीं करनी हम लोग। ये इसमें कितनी, एक में कितनी सारी ईंटें। हाँ ये थोड़ी सी। चलो जी आगे चलते हैं। मैं अच्छा ये बनाया, ये क्या था? ये क्या था? ये क्या है? ना कर, ये 2 डब्बे बन गए। वॉशरूम तो वो है या ये वॉशरूम है? तो ये 2 बॉक्सेस किस चीज के हैं? है मेरी समझ से बात पाई रही क्या है?
हमने तो वॉशरूम इतना बड़ा बनाना था तो इन्होंने बीच में दीवार डाल दी। रखनी है ना, तो इसके नीचे जगह होती है ना, वो ऐसे बनाते हैं ये उसके लिए। अच्छा तो मतलब वॉशरूम सिर्फ उतना सा, एक डिब्बे जितना? हाँ वॉशरूम वो उतना सा। washroom है, ये चलो ठीक है आगे चलो, आगे देखने दो मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ। वो जो कमरा था ना हमारा, वो बैठक बन गई। बैठक के साथ जो ये आपको छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये वॉशरूम है। ये कितना छोटा वॉशरूम लग रहा है यार। ये वॉशरूम में खड़े ही रहना है, बहुत छोटा वॉशरूम बना है। मुझे लगता है वो चाहते सिर्फ इसमें वॉशरूम का इंतजाम। मैं तुम्हें कह रहा था कि ये क्या उन्होंने तमाशा कर दिया, इतना निक्का। इतना छोटा वॉशरूम नहीं होता। पता नहीं क्या चक्कर है, ये बहुत छोटा बना है। जगह के बावजूद इतना थोड़ा वॉशरूम की जगह रखी। हाँ ना, ये समझो ये हमारा गेस्ट रूम है। जैसे कोई ड्राइवर वगैरह आता है तो उसको हम यहाँ पे घर में नहीं बुलाएंगे, तो उसके साथ ना हमने यहाँ पे वॉशरूम बना दिया। लेकिन वॉशरूम छोटा ही बहुत है, मतलब वहां से बंदा बस यहाँ आएगा, ये तो बहुत ही कम जगह है। वो चाहते हैं मुझे रेस्टोरेंट में नहीं उन्होंने बनाया होते, एक बस वॉशरूम ये होटल वाला वॉशरूम है ऐसा ना? इतना छोटा वॉशरूम, कोई बंदा शावर भी तो कर सकता है ना यहाँ पे। ये बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है। कहाँ से? ये जब बने कि इसमें क्या बदल जाना है, फिर इतना ही रहना है इसने। आपको नजर आ रहा है वो सीमेंट पड़ा हुआ है, वो सीमेंट और ये वाला सीमेंट। यहाँ पे ना उन्होंने बनाए 2 पिलर, मतलब उन्होंने हॉल के अंदर ना 2 पिलर बना दिए। तो अब मैंने जब देखे ना पिलर, तो मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा कि ये हॉल के अंदर पिलर क्यों है? मतलब हॉल, इतने बड़े बड़े हॉल मैंने देखे हैं तो उन्हें पिलर्स नहीं होते, ऐसे ही होते हैं, हॉल प्यारे लगते हैं। तो पिलर से तो जगह कम हो जाएगी। तो फिर ना मैंने ऐसे भाई से बोला कि कॉल करो, ऐसे से मैंने कॉल करवाई। तो उन्होंने कहा कि जी पिलर हमने इसलिए लगाए हैं, अगर आप पिलर नहीं लगाएंगे तो आपको बीम लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा आप हमारे बीम लगा दो, लेकिन पिलर इसमें से हटा दो, क्योंकि पिलर से सारी हॉल की खूबसूरती ख़राब हो जानी है। बाद में हम इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक हमें तौफीक देगा, हम सीलिंग वगैरह करवाएंगे। तो जिस भी कमरे से बाहर निकलो ऐसे हॉल के अंदर, तो ये नहीं अच्छे लग रहे थे। ये हम लोगों ने ना रिमूव करवा दिए हैं, और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी काम कर लिया है। आज के दिन में ना ये अपना काम ख़त्म करके चले गए हैं, जो भी इनका रहता था ना। अभी सिर्फ मिट्टी वाले का काम है। अब देखो वो कल आता है या कब आता है, तो मिट्टी डल जाएगी ना, फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इतनी मुश्किल से यहाँ से सीढ़ियाँ तो नहीं है, ईंटों से चढ़ के ऊपर आई हूँ देखने के लिए। मेरे हाइट से ये ऊंचा हो गया हमारी बुनियादें ना, तो मैं वहाँ खड़ी होकर इधर नहीं देख सकती। तो मैंने कहा ऊपर आके देखती हूँ क्या हालात है। तो कुछ सामान निकाले, ये ईंटें वगैरह रोड़े, ये पता नहीं क्यों नहीं बाहर निकाले। और ये नहीं लगने, ये नहीं लग रहे, खराब है। जो सही है वो सारे बाहर जोड़ दे। माशाल्लाह सब कह रहे हैं कि आपका इतना एरिया जो है वो कवर होने के बाद भी ना सेन के लिए बड़ी काफ़ी जगह बच गई है। मतलब हमें यह है कि छोटा सा गार्डन भी होना चाहिए जहाँ पे ये ईंटें पड़ी हैं ना, यहाँ पे इंशाल्लाह हम प्यारा ईंटें भी अभी काफी पड़ी हैं, आधी लगी हैं, इतनी जगह बन गई। अच्छी बात है ना, अल्लाह का शुक्र है, ये उस रब का करम है हमारे ऊपर, जो हमारा इतना घर बन जाने के बाद भी ईंटें बच गई हैं। बहुत ऊंचा है। हाँ अभी छत पड़ गई तो हम तो ऊपर से पूरा गांव देखेंगे। वही कह रहे हैं, अभी तो बहुत ऊंचा हो जाना, ये तो अभी कुछ नहीं है। अभी से यार सबके घर नजर दिखाई दे रही है। हाँ ना, चलो कोई नहीं, पहले सबसे नीचे भी तो हमारा था। तो अभी ना मैं जला लिया तंदूरी, अम्मी पेड़े वगैरह बना लेती हैं, फिर जल्दी जल्दी रोटियां लगा लेते हैं। आज हमें देर हो गई, पहले तो शाम ही हम लोग कर लेते थे, लेकिन ना आज छाबा चौक सड़दा पे अच्छा ये पीछे रह गया। ये शुक्र है ये लकड़ियां हमें इतना काम दे रही हैं, जो उधर से ये टूटी हुई निकली है ना सारी, 2-4 छोटे बस में डालती हूँ तो मिनट में जो है ना हमारी तंदूरी हो जाती है। लेकिन ये इससे नहीं होने, मुझे और निकालनी पड़ेगी, और निकाल लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे खतरा ये है ना कि कोई बिच्छू वगैरह कोई चीज ना काट दे। 2-3 और बस ये 3 लगी ना, तो तंदूरी हमारी जल जाती, पहले वाली जल जाती ना, फिर ये भी डाल दूंगी मैं। तब तक ना खाने वाले बर्तन जो है ना वो वॉश करके रख लूँ। तो अभी ना मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। जरी ने ना चाय बना ली, चाय बना के उसने रख दी। पहले मैंने सोचा था कि चाय उसे बोलूँगी ना बनाए, लेकिन उसने चाय बना दी। तो अभी मैंने ना ये थोड़ा सा ना गर्म दूध के अंदर ही ना थोड़ी सी कॉफ़ी डाल ली मैंने, इसको अच्छे से मैंने, बहुत गर्म है। तो जी ये हमारा बन गया कॉफ़ी का कप। तो आप सभी आ जाए मिलके पीते हैं। और इसके साथ ही ना मैं आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।